तो सबसे पहले हिंदुस्तान का निर्माण किया होगा कुदरत ने, भगवान ने। जब से सूरज चंद्र बने होंगे, जब से हवा लहराना सीखी होगी, समुद्र में लहरें उठी होगी, इससे पहले हिंदुस्तान का निर्माण हुआ होगा। और इस प्रकार हिंदुस्तान के गुणगान गाते हुए, देश प्रेम जताते हुए बालकृष्ण नवीन ने, बालकृष्ण शर्मा ने हमें बहुत बढ़िया बातें बता दी। घी दूध की नदियां बहती थी हिंदुस्तान में। कहा गया है कि सोने की चिड़िया हुआ करती थी। कहने का मतलब यह था कि उस समय हिंदुस्तान दुनिया का व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र होगा और रहा होगा। इसीलिए कई राजाओं ने, कई महाराजाओं ने देश विदेशों से हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ, और ऐसे नहीं होता। इसीलिए हिंदुस्तान सचमुच इतिहास के पन्नों पर हिंदुस्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। और इसीलिए कहते हैं कि तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा। और कवि कहते हैं कि जब से सृजन हुआ होगा, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी पृथ्वी का सृजन हुआ होगा। ये बाग बगीचे, बड़े बड़े वन, पहाड़, नदियां, समुद्र और ये अनेक प्रकार के देशों के सृजन से पहले हिंदुस्तान का सृजन हुआ होगा। इसीलिए ये अभिमान है हमारा, यह गौरव की बात है हमारे लिए कि हिंदुस्तान आज भी आदिकाल से बना हुआ है। और इस प्रकार कवि कहते हैं कि तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा। अभिमान, प्राउड हमें होता है कि हिंदुस्तान आज कितनी प्रगति कर चुका है। दिन प्रतिदिन अनेक मुसीबतें आई, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आई, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा डटकर उसने मुकाबला किया है। और हर हिंदुस्तान के हर नवयुवान, बच्चे, बूढ़े, जो भी कोई है, हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के लिए अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस प्रकार ये हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया। और कवि कहते हैं कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस प्रकार कहते हैं कि हमेशा हमारा देश भारतवर्ष बना रहा है और बना रहेगा। उसकी मिट्टी की सुगंध चारों ओर फैली है, देश के कोने कोने में फैली है ये मिट्टी की सुगंध उसकी। कहने का मतलब यह है कि प्यार, प्रेम बांटने वाला हिंदुस्तान है। इसीलिए आज अभिमान है हमें अपने देश पर, गर्व है हमारे अपने देश पर। यह जी जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। घटाओं ने, बादल उमड़ घुमड़ कर, काले बादल छा गए होंगे, भयंकर बारिश, आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना हो, इससे पहले हिंदुस्तान, इससे पहले भी हिंदुस्तान की धरती सदियों से बनी थी। और कहते हैं कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना। और इस दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान की जमीन पर हवा ने लहराना सीखा होगा, बादलों ने उमड़ घुमड़ कर बरसना सीखा होगा, और देश की धरती को हरियाली बनाने के लिए कोशिश की होगी। इससे पहले हिंदुस्तान का सृजन हुआ होगा। देखिए, हवा का घराना मतलब हवा आंधी तूफान के साथ घबराने की कोशिश कर रही होगी लोगों को। इससे पहले हिंदुस्तान बना होगा, हिंदुस्तान की मिट्टी बनी होगी। और इस प्रकार कवि कहते हैं कि पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। और कहते हैं कि जब हिंदुस्तान में वारिद समुद्र उदधि, ये बहुत बड़ा समुद्र हिंदुस्तान के पखान पेड़ धो रहा है तीनों दिशाओं से, उसी प्रकार वो उमड़ घुमड़ कर बादलों की वजह से, पवन की वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठी होगी हिंदुस्तान के लोगों को घबराने की,
भयंकर लहरें उठी होगी, पहाड़ जितनी बड़ी। लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान बना रहा होगा और बना ही होगा, इससे पहले सर्जन हुआ होगा। इस प्रकार कवि पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं। ये देश प्रेम की बहुत बढ़िया कविता रही है, इसीलिए उन्हें तो पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। हिंदुस्तान के बखान उन्होंने किए, उन्होंने हिंदुस्तान के गुणगान गाए और हिंदुस्तान की धरती के गुणगान गाए, इसीलिए वो बहुत जाने माने। कई बार राजनीतिक तौर से उन्हें जेल भी जाना पड़ा, हिम्मत नहीं हारे, अपने देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया, कभी हिम्मत नहीं हारे। ये भारतवर्ष वाले बाल कृष्ण नवीन उनके उपनाम से उन्हें जाना जाता था। और कहा गया कि जब बादलों ने उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा होगा, जब हवाओं ने तेज झोंकों से लोगों को घबराने की कोशिश की होगी, भयंकर आंधी तूफान आए होंगे और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठी होगी, इससे पहले ही हिंदुस्तान ये चट्टान की तरह खड़ा होगा और बना ही होगा, इसे आदि काल से बना रहा होगा ये हमारा हिंदुस्तान। और इस प्रकार उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और आदि अनादि, आदि अनादि, अनादि मतलब जिससे पहले कोई हुआ ही ना हो, आदि मतलब पहले का, सबसे पहले का। और कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान तो कई सदियों पहले बना होगा, जब ये इसके बाद ये समुद्र बने होंगे और ये सृष्टि रचाई गई होगी, इससे पहले हमारा देश बना होगा, ये कवि का कहना है। और कहते हैं कि आदि अनादि काल से ये हिंदुस्तान मिटा नहीं है, ना ही मिटेगा किसी से, और उसकी प्रगति तो आदि काल से बनी रही है। आदि काल से हिंदुस्तान ये चट्टानों की तरह सीना तान कर खड़ा है, इसीलिए कवि कहते हैं कि आदि अनादि उसी क्षण से कई समय पूर्व ये हिंदुस्तान ये सज धज कर खड़ा होगा। इसीलिए इतना महान, इतना पुराना, प्राचीन होते हुए ये मेरा देश पर मुझे गर्व है और मैं अपने देश के प्रति एक निष्ठ रहूंगा। इस प्रकार मेरा देश आदिकाल से बना है और मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपने मिट्टी से प्यार है, लोगों से प्यार है। इस प्रकार ये हमेशा देश के गुणगान गाते रहे हैं, गुणगान गाते रहे हैं।